नमः संस्कृताय ओम अध्ययन केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं महाकवि भास विरचित स्वप्न वासोदत्तम का परिचय बताऊंगी। स्वप्न वासोदत्तम के लेखक कौन हैं? महाकवि भास। स्वप्न वासोदत्तम के लेखक हैं महाकवि भास। और स्वप्न वासोदत्तम की काव्य विधा क्या है? नाटक है। स्वप्न वासोदत्तम नाटक है और स्वप्न वासोदत्तम में 6 अंक हैं। कितने अंक में विभाजित किया गया है? 6 अंक में। उपजीव्य, उपजीव्य ऐतिहासिक है और गुणाढ़ की बृहद कथा है। गुणाढ़ की बृहद कथा। श्लोक संख्या जो है 57 है। कितना है? स्वप्न वासोदत्तम में श्लोक संख्या 57 है। पूरा कितने हैं? 57। और नायक जो है उदयन है। नायक स्वप्न वासोदत्तम के नायक कौन है? उदयन। और नायिका वासोदत्ता रहती हैं। विदूषक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वप्न वासोदत्तम का विदूषक कौन है? तो कौन है? वसंतक। स्वप्न वासोदत्तम का विदूषक वसंतक है। और कभी कभी प्रश्न कंचुकी भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वप्न वासोदत्तम का कंचुकी कौन है? वादरायण। कंचुकी कौन है? वादरायण। वादरायण जो है राजा उदयन का कंचुकी रहता है। और महासेन प्रद्योत का कंचुकी रैभ रहते हैं। कौन? रैभ। प्रतिनायक अगर पूछा जाता है तो प्रतिनायक आरुणि है। नायक उदयन और प्रतिनायक आरुणि। प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस प्रधान है। स्वप्न वासोदत्तम में प्रधान रस श्रृंगार रस है। अन्य रस कौन कौन से हैं? वीर रस और करुण रस और अद्भुत रस का भी प्रयोग किया गया है नाटक में। नायक की कोटि, किस कोटि के नायक हैं स्वप्न वासोदत्तम में? धीर ललित। धीर ललित नायक हैं। उदयन किस कोटि के नायक हैं? धीर ललित और दक्षिण नायक हैं। अलंकार, अलंकार कौन सा है? उपमा। उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा भी है। अलंकार में उपमा है, उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा भी है। गुण कौन सा है? प्रसाद, माधुर्य, ओज का समन्वय है। रीति, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। और छंद, सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप। अनुष्टुप कितने श्लोक में है? 22 श्लोकों में जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और वसंत तिल का जो है मुख्यतया 11 में। स्वप्न वासोदत्तम का संक्षिप्त कथानक। अब हम आपको बताएंगे कि स्वप्न वासोदत्तम का कथानक क्या है। स्वप्न वासोदत्तम उदयन और वासोदत्ता की प्रेम कहानी का उत्तरार्ध भाग है। उदयन और वासोदत्ता की प्रेम कहानी का कौन सा भाग है? उत्तरार्ध भाग है। पूर्वार्ध की घटना प्रतिज्ञा योगंधरायण नामक रूपक में वर्णित है। किस नाटक में है? प्रतिज्ञा योगंधरायण में पूर्वार्ध है। अतः पूर्व की घटना की जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। पूर्व के घटना का सारांश इस प्रकार है। वत्सराज उदयन प्रद्योत की पुत्री वासोदत्ता का अपहरण कर वत्सराज उदयन प्रद्योत की पुत्री कौन थी? वासोदत्ता। वासोदत्ता का जो है वत्सराज उदयन जो थे वो अपहरण कर लेते हैं और उससे प्रेम विवाह कर लेते हैं। उदयन वासोदत्ता की सुंदरता पर इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि वह राज्य से संबंधित प्रमुख कार्यों से भी विमुख हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर आरुणि नामक उदयन का शत्रु कौन था? आरुणि अधिकांश भूभाग को अधिकृत अर्थात कब्जा कर लेता है।
इसी भूभाग को प्राप्त करने के लिए योगंधरायण नामक उदयन का मंत्री कौन था? योगंधरायण उदयन का मंत्री था। लावाड़क ग्राम में अग्निकांड, किस ग्राम में अग्निकांड होता है? लावाड़क नामक ग्राम में अग्निकांड का षड्यंत्र रचता है। कौन सा ग्राम था? लावाड़क नामक ग्राम था। और किसने यह षड्यंत्र रचा हुआ था? योगंधरायण उदयन का मंत्री था। अब इसके बाद की घटना स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। प्रथम अंक। अब हम बताएंगे कि प्रथम अंक में क्या घटना होती है। मगध के राजा कौन थे? दर्शक एवं उनकी बहन पद्मावती दर्शक नाम के राजा थे मगध में। दर्शक कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। और उनकी बहन पद्मावती, उनकी बहन का क्या नाम था? पद्मावती के सेवकों द्वारा तपोवन के लोगों को जबरदस्ती हराया जाता है। दूसरे नंबर पे है उज्जैनी की स्त्रियों के वेश में वासवदत्ता तथा मंत्री योगंधरायण वहीं पर जाते हैं। वासवदत्ता और योगंधरायण दोनों जो है वहाँ पे जाते हैं। कंचुकी राजपुरुषों को रोकता है कि वे अनायास ही वन के निवासियों को परेशान न करें। कंचुकी द्वारा योगंधरायण को पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती वन के आश्रम में निवास कर रही हैं, अपने माता से मिलने आ रही हैं, इसलिए वन प्रदेश खाली कराया जा रहा है। योगंधरायण मन में सोचता है कि वह वही राजकुमारी पद्मावती हैं जिनके बारे में पुष्पक और भद्र ज्योतिषियों ने बताया था कि वह उदयन की महारानी बनेंगी। कौन सोचता है? योगंधरायण सोचता है। इसके बाद है राजकुमारी पद्मावती आश्रम में प्रवेश करती हैं और तापसी को प्रणाम करती हैं। फिर राजा प्रद्योत का एक संदेशवाहक आता है। पद्मावती आश्रम के तपस्वियों को मनो अनुकूल वस्तुओं को मांगने के लिए आमंत्रित करती हैं। योगंधरायण वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर उसे पद्मावती के पास धरोहर रूप में रख देता है। पद्मावती के पास वासवदत्ता को रख देता है। कौन रखता है? योगंधरायण, जो उदयन का मंत्री था। इसके बाद वासवदत्ता सोचती है मैं अभागिन हूँ, किंतु आर्य योगंधरायण बिना किसी प्रयोजन के मुझे नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है और योगंधरायण उससे उसका पता तथा उद्देश्य पूछता है। ब्रह्मचारी बताता है कि वह वत्स देश के लावाड़क ग्राम में, कौन सा देश था? वत्स देश के लावाड़क ग्राम में वेद का अध्ययन करता है, लेकिन वत्सराज उदयन के शिकार खेलने के लिए जाने पर गांव में आग लग जाने से उनकी पत्नी वासवदत्ता जलकर मर गई। अतः महाराज उदयन अत्यंत शोकग्रस्त हैं। ब्रह्मचारी बताता है, ब्रह्मचारी जब आता है वहाँ तो ब्रह्मचारी जो है योगंधरायण से बताता है कि लावाड़क ग्राम में जो है आग लग गई है और वासवदत्ता उसमें जल के मर गई और जो है राजा उदयन बहुत शोक में हैं। और इधर योगंधरायण जो है पद्मावती के पास वासवदत्ता को रख देते हैं। कहानी यहाँ तक चलती है। इसके बाद जो है ब्रह्मचारी कहता है कि रुम्णवान नामक मंत्री शोक संतप्त होते हुए भी उदयन की दिन रात सेवा करता है। मंत्री का नाम क्या था? रुम्णवान।
इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है और योगंधरायण भी राजकुमारी पद्मावती के आदेश से चला जाता है। योगंधरायण जो है वहीं पद्मावती के पास वासवदत्ता को छोड़ के जो है योगंधरायण भी चला जाता है। इसी पे प्रथम अंक जो है समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय अंक आगे स्टार्ट होगा। द्वितीय अंक में है, प्रवेशक के माध्यम से पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती गेंद खेल रही हैं। वासवदत्ता द्वारा पद्मावती को महासेन की वधू कहने पर दासी बताती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन से विवाह करना चाहती हैं। वहाँ की जो दासी रहती हैं वो जो है वासवदत्ता को बताती हैं कि रानी पद्मावती जो हैं ये महाराज उदयन से विवाह करना चाहती हैं। ठीक, फिर धाय द्वारा सूचना मिलती है कि पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ सुनिश्चित हो गया है। यहाँ तक जो है द्वितीय अंक में कहानी चलती है कि वासवदत्ता को एक धाय के द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि पद्मावती और महाराज उदयन का विवाह जो है सुनिश्चित हो गया है। इसके बाद अब तृतीय अंक में कहानी आगे बढ़ती है। राजप्रसाद का अंतःपुर विवाहोल्लास से व्याप्त है तथा वासवदत्ता अत्यंत चिंताग्रस्त है। इधर जो है राजा उदयन और पद्मावती का विवाह होता है, लोग उसमें खुश रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और वासवदत्ता जो है चिंताग्रस्त रहती हैं। फिर दासी महारानी के आज्ञा अनुसार उच्च कुल में उत्पन्न वासवदत्ता से वरमाला गूंथने के लिए कहती हैं। वासवदत्ता को वरमाला गूंथने के लिए कहती हैं। वासवदत्ता के पूछने पर दासी कहती है, दूल्हा धनुष बाण से रहित साक्षात कामदेव है। वह दासी जो है महाराज उदयन की तारीफ कर रही है कि महाराज उदयन जो है एकदम कामदेव स्वरूप लग रहे हैं। इसके बाद वासवदत्ता सपत्नी मर्दन नामक औषधि माले में नहीं गूंथती है। औषधि का क्या नाम था? सपत्नी मर्दन। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा औषधि का क्या नाम था जो वासवदत्ता माले में नहीं गूंथती है। तो सपत्नी मर्दन नामक औषधि का माले में नहीं गूंथती है। इसी पे जो है तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। अब आगे चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक में दिखाया जाता है कि विदूषक विवाह के शुभ अवसर पर अत्यंत खुश है। पद्मावती और वासवदत्ता प्रमद वन में जाकर आपस में वार्तालाप करती हैं। कहाँ जाती हैं? प्रमद वन। वन का नाम क्या है? प्रमद वन में जाकर आपस में वार्तालाप करती हैं। उदयन और विदूषक भी प्रमद वन में जाते हैं। उदयन कहते हैं कि जब उज्जैनी में वासवदत्ता को देखा था तब कामदेव ने एक साथ 5 बाणों का प्रहार कर दिया था। अब पद्मावती को देखने पर कामदेव के पास 6ठा बाण कहाँ से आ गया? उदयन जो है विदूषक से कहते हैं। किससे कहते हैं? विदूषक से कहते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पद्मावती और वासवदत्ता माधवी लता कुंज में जाती हैं क्योंकि वे दोनों महाराज उदयन से छिपना चाहती हैं। पद्मावती और वासवदत्ता दोनों जो है किस कुंज में जाती हैं? मालती लता नामक कुंज रहता है, उसमें दोनों लोग छिप जाती हैं और महाराज जिसे देख न सकें। फिर है विदूषक के हठ पूर्वक पूछने पर उदयन बताता है कि वासवदत्ता उसको अधिक प्यारी थी। अब वासवदत्ता को याद करके राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। लेकिन पद्मावती द्वारा पूछने पर वे काश पुष्प का परागकण पड़ने का बहाना करते हैं। कौन सा परागकण रहता है? काश पुष्प का परागकण पड़ने का बहाना करते हैं।
विदूषक राजा को लेकर मगध राज दर्शक के पास चला जाता है। विदूषक कहाँ चला जाता है? मगध राज दर्शक के पास। अर्थात जो है पद्मावती के भाई का नाम दर्शक रहता है, वो मगध देश का राजा रहता है। तो दर्शक के पास जो है विदूषक लेके चले जाते हैं। चतुर्थ अंक इसी पे समाप्त हो जाता है। आगे जो है पंचम अंक का, यहाँ से पंचम अंक स्टार्ट होता है। प्रवेशक द्वारा पद्मावती के सिर में दर्द होने की सूचना मिलती है। उदयन पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह नामक भवन में जाते हैं, किंतु पद्मावती बिस्तर पर नहीं मिलती है। किस गृह में जाते हैं? पद्मावती के गृह का नाम, भवन का नाम क्या रहता है? समुद्र गृह। समुद्र गृह नामक भवन में जाते हैं। पद्मावती का इंतजार करते हुए उदयन उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। पद्मावती के इच्छा अनुसार अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता भी समुद्र गृह में जाती है। वासवदत्ता का वहाँ पद्मावती के यहाँ क्या नाम पड़ जाता है? अवंतिका। अवंतिका ही वासवदत्ता रहती हैं। ये भी समुद्र गृह में जाती हैं। इसके बाद वासवदत्ता बिस्तर पर सोए हुए उदयन को पद्मावती समझकर बगल में लेट जाती है। वहाँ जब जाती हैं उस भवन में वासवदत्ता, तो वो सोचती है कि पद्मावती जो है लेटी हुई हैं और उसी बगल में जो है राजा उदयन के बगल में ही लेट जाती हैं। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को बुलाते हैं तथा वासवदत्ता उदयन द्वारा देखे जाने के डर से उठकर भागती हैं, जिससे उदयन जाग जाते हैं। फिर उदयन विदूषक को बताता है कि उसने वासवदत्ता को साक्षात देखा था, किंतु विदूषक द्वारा इसे भ्रांति बताकर इसका निराकरण किया जाता है। इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम है। सपने में जो है 5वें अंक में राजा उदयन वासवदत्ता को सपने में देखते हैं। किस अंक में देखते हैं? 5वें अंक में देखते हैं। इसी कारण जो है इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम अर्थात स्वप्न में वासवदत्ता पड़ता है। इसके बाद सूचना मिलने पर उदयन अपने सेनापति रुम्णवान के साथ आरुणि से युद्ध के लिए निकल जाते हैं। सेनापति कौन थे? रुम्णवान थे। और शत्रु कौन था? महाराज उदयन का शत्रु आरुणि था। उससे युद्ध के लिए निकल जाते हैं। पंचम अंक यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आगे षष्ठ अंक शुरू होता है। उदयन को सूचना देने के लिए कंचुकी प्रतिहारी से कहता है। कौन कहता है? कंचुकी जो है प्रतिहारी से कहता है कि उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत के कंचुकी रभ्य तथा वसुंधरा नाम की धाय जो माननीय अंगारवती द्वारा भेजी गई है उपस्थित हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। प्रद्योत जो है महासेन प्रद्योत वासवदत्ता के पिता थे और अंगारवती जो है वासवदत्ता की माँ थी। अंगारवती जो है वहाँ आती हैं, तब जाके वहाँ जो है कंचुकी रैभ जो महासेन प्रद्योत के कंचुकी रैभ थे और वसुंधरा नामक धाय थी। महारानी अंगारवती जो वासवदत्ता की माँ थी, उन्होंने भेजा था, द्वार पर उपस्थित हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। प्रतिहारी बताती है कि यह महाराजा उदयन से मिलने का उचित समय नहीं है, क्योंकि घोषवती बीड़ा की आवाज़ सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हैं। बीड़ा का नाम क्या था? घोषवती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीड़ा का नाम जो है पूछा जाता है। महाराज उदयन बीड़ा वादक से घोषवती बीड़ा के बारे में पूछते हैं, तो बीड़ा वादक घोषवती बीड़ा को नर्मदा नदी के किनारे कुशों की झाड़ी में पाया हुआ बताता है। कहाँ पे मिलती है घोषवती बीड़ा? नर्मदा नदी के किनारे।
सूर्यामुख भवन से उतरते हुए महाराज उदयन से प्रतिहारी सूचना देती है और विस्कंभक समाप्त हो जाता है। पूछा जाएगा प्रश्न में विस्कंभक किस अंक में समाप्त होता है, तो षष्ठ अंक में विस्कंभक समाप्त हो जाता है। अब घोषवती वीणा को पाकर उदयन अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वीणा वासवदत्ता का स्मरण कराती है। वीणा किसका स्मरण कराती है? वासवदत्ता, उनकी पत्नी का। राजा की आज्ञा से विदूषक घोषवती वीणा की मरम्मत करवाने जाता है। फिर प्रतिहारी से सूचना पाकर राजा शंका करता है कि कहीं महासेन प्रद्योत मेरे पद्मावती के विवाह से क्रोधित तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी पुत्री वासवदत्ता का अपहरण तो कर लिया था, किंतु उसकी रक्षा न कर सका। महाराज उदयन मन में जो है सोचते हैं कि कहीं जो है प्रद्योत, महासेन प्रद्योत जो वासवदत्ता के पिता थे वो मुझसे क्रोधित तो नहीं हो गए हैं कि वासवदत्ता मर गई। इसलिए महाराज प्रद्योत का कंचुकी रैभ कहता है कि उदयन द्वारा पुनः जीते गए वत्स राज्य में आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रैभ उदयन को अभिवादन करके उज्जैनी का समाचार सुनाता है। महारानी अंगारवती का संदेश बताते हुए धात्री कहती है कि आपने पाणी ग्रहण के बिना ही वासवदत्ता से विवाह संपन्न कर लिया, इसलिए हम दोनों प्रद्योत और अंगारवती कौन थे? वासवदत्ता के पिता और माता ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्रपट पर बनाकर उसी से विधि पूर्वक विवाह भी करा दिया, और यह चित्रफलक तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। चित्रफलक कौन भेजता है? महाराज प्रद्योत और अंगारवती वासवदत्ता के माता पिता जो है चित्रफलक को भेजते हैं। यह सुनकर उदयन कहते हैं कि अपराधी होने पर भी महाराज और माननीया का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं हुआ। पद्मावती चित्रफलक को देखकर कहती है, यह आर्या का चित्र तो अवंतिका से मिलता है। अवंतिका पद्मावती जो है, पद्मावती के पास वासवदत्ता रहती है, तो वासवदत्ता का नाम जो है पद्मावती ने अवंतिका समझा था, तो अवंतिका नाम से पद्मावती जानती थी। वो देखकर बताती है कि यह चित्र अवंतिका से मिल रहा है। उदयन अवंतिका को सामने बुलाना चाहते हैं कि पद्मावती बताती है कि वह न्यास रूप में रखी गई किसी ब्राह्मण की बहन है, जो पर पुरुष के सामने नहीं आती है। प्रतिहारी सूचना देती है कि उज्जैनी के ब्राह्मण बाहर उपस्थित हैं, जिनकी बहन महारानी पद्मावती के पास धरोहर रूप में रखी गई है। इसके बाद कहानी फिर आगे बढ़ती है। उदयन आवाज़ से पहचान जाते हैं कि यह ब्राह्मण उनका मंत्री योगंधरायण है। उदयन योगंधरायण की आवाज़ को पहचान जाते हैं। धात्री अवंतिका और वेशधारिणी वासवदत्ता को पहचान लेती है। अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता को पहचान लेती है। योगंधरायण वासवदत्ता को छिपाने जैसे कार्य के लिए महाराज उदयन से क्षमा मांगते हैं। योगंधरायण जो है, जो वासवदत्ता को अवंतिका रूप में छिपाए हुए थे, वो महाराजा से क्षमा याचना करते हैं। इसके बाद उदयन द्वारा कारण पूछने पर योगंधरायण बताता है कि ऐसा यह सब भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। योगंधरायण वासवदत्ता का कुशल समाचार बताने के लिए रैभ्य और वसुंधरा को उसी समय उज्जैनी वापस भेजना चाहते हैं, किंतु राजा पद्मावती और वासवदत्ता के साथ उज्जैनी जाने का निश्चय करते हैं। राजा पद्मावती और वासवदत्ता दोनों रानियों के साथ उज्जैनी जाने का निश्चय करते हैं। भरतवाक के साथ नाटक जो है समाप्त हो जाता है। यहीं पर वासवदत्ता में 6 अंक थे, 6 अंक जो है समाप्त हो जाते हैं।